हाँ जी दोस्तों, सभी को प्यार भरी नमस्कार। कैसे हो सारे लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे पढ़ रहे होंगे, आबाद होंगे, खुश होंगे भाई। ठीक है, तो सारे लोग हैं वो जुड़ जाएंगे अपने सेशन से। और हमारा जो चल रहा था ज्योग्राफी, हम थ्योरी माध्यम से कर रहे थे, तो उसी क्रम में वही टॉपिक आज हम शुरू करते हैं। एक बार सारे लोग हैं वो कमेंट करके प्रेजेंट लगा दीजिएगा अपने कि हाँ सर मैं प्रेजेंट हूँ। कुछ लोग बच्चे पहले से भी आके बैठे हुए हैं भाई। ओम प्रकाश है, सुशीला कुमारी है, तेजस्विनी है, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो एक बार सारे बच्चे हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को भी। फटाफट क्लास को सारे लोग हैं वो शेयर कर देंगे। और आज का वही टॉपिक अपना चलने वाला है राजस्थान की। राजस्थान का राजस्थान हमने भूगोल स्टार्ट कर रखा था, और राजस्थान भूगोल में हम टॉपिक पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात हम कर रहे थे, तो उसी टॉपिक को हम क्रम से पढ़ेंगे। एक बार मैं पहले जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनको मैं रिवाइज करवा दूंगा। तो पोजिशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान की हम बात कर रहे थे भाई। सुशीला बेटा थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं। और बाकी अभी हम आपके सामने प्रेजेंट है, तो सारे लोग हैं वो जुड़ जाएंगे भाई। ठीक बात है, सारे लोग हैं वो क्लास को शेयर कर देंगे और फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। करें स्टार्ट। चलिए, हमने देखो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। कल हमने देखा था कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है सर वो कितना है। राजस्थान का जो लेटीट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो कितना है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका सर 28 डिग्री 3 मिनट, सॉरी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा था कि देशांतरीय विस्तार कितना है भैया। तो देशांतरीय जो विस्तार है यानी लॉन्गिट्यूडनल जो आपका एक्सटेंशन है वो कितना था। हमने कल देखा था, अच्छे से पढ़ लिया था कल ये चीज कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है वो कितना है। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपका एक्सटेंशन है फैला हुआ भाई। ठीक है सर, इतना हमने देख लिया था। फिर हम सॉरी, फिर उसके बाद हमने देखा था कि भैया जो कर्क रेखा है उसके बारे में हमने देख लिया था, कर्क रेखा के बारे में हमने देख लिया था। उसके बाद में हमने कर्क संक्रांति के बारे में पढ़ लिया था कि कर्क संक्रांति कौन से दिन आती है, बताओ कमेंट करके। कर्क संक्रांति है वो किस दिन आती है। एक हम पढ़ेंगे आज मकर संक्रांति, सॉरी मकर रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मकर रेखा का क्या मतलब होता है। मकर संक्रांति की बात नहीं कर रहा हूँ, मकर रेखा की बात कर रहा हूँ। तो बेटा एक दिन ऐसा होता है, कौन सा दिन होता है सर। सर वो दिन ऐसा होता है जिस दिन जो आपकी मकर रेखा है वो मकर रेखा है उस पे सूर्य चमकता है। तो वो कौन सा दिन है, कोई बता सकता है मेरे को कि भाई मकर रेखा है। पहली बात तो सर मकर रेखा होती कौन सी है। जैसे कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। और कर्क संक्रांति आती है वो 21 जून को आती है भैया। हमें पता है कि उस दिन सर सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि कर्क रेखा है वो सूरज है वो कर्क रेखा पे, सूर्य है वो कर्क रेखा पे चमकता है। तो कर्क संक्रांति उस दिन मनाई जाती है। बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा कौन सी रेखा होती है सर। मकर रेखा है वो कौन सी रेखा होती है, वो बता सकता है। हाँ सर हम बता सकते हैं, बताओ। मकर रेखा होती है सर, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। और इस पृथ्वी में इस पृथ्वी पे हमने ये बीच की जो भूमध्य रेखा ये हमने देखी सर, देखी बिल्कुल। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। एक आपकी क्या होती है 23.5 डिग्री आपकी क्या होती है उत्तरी अक्षांश। ठीक है सर। वैसे ही दक्षिण में होती है आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो मतलब सूर्य बेटा कैसे चमकता है, सूर्य कैसे चमकता है। पहले सूर्य यहां था, अब ये सूरज यहां जाएगा 21 जून को। कब जाएगा, 21 जून को। ये सूरज है
ये सूर्य जब नीचे आएगा इस रेखा पे तो वो दिन कौन सा होगा, ये बताना आपको। ये दिन कौन सा होगा, बताओ, कोई बता सकता है? हाँ, बता सकता है कोई? तो सर वो दिन होता है 22 दिसंबर। सर वो दिन कौन सा होता है सर? मकर रेखा पे किस दिन गुजरती है आपकी सर? 22 दिसंबर को आपका सूर्य है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो सर बीच वाली रेखा पर कब चमकता है? बीच वाली रेखा पर कब चमकता है बताओ सूरज? ये जो बीच वाली रेखा है यहाँ पे, ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये भी सूर्य है। बीच वाली रेखा का मतलब हो गया भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर कब चमकता है, कोई बता सकता है? तो देखो ये सूरज ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो बीच में दो बार आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई एक बार तो बीच से ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, तो बीच वाली जो रेखा है इसको दो बार कवर करेगा कि नहीं करेगा? बताओ करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। वेरी गुड सुशीला कुमारी, 22 दिसंबर आंसर हो जाएगा। तो सर ये जो रेखा है इस रेखा पे ये कितने दिन चमकेगा सर? 2 दिन चमकेगा। पहला दिन कौन सा है, दूसरा दिन कौन सा है? एक बार सर गर्मियों में चमकेगा और एक बार सर आपके सर्दियों में चमकेगा। बताओ, एक तो सर 21 मार्च को चमकेगा और एक 22 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर, सॉरी 21 मार्च, एक तो 21 मार्च को चमकेगा सर यहाँ पे, एक आपका 27, सॉरी 23 सितंबर। क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करके देखेंगे तो ये सूरज है, ये सूरज इस पृथ्वी को पूरा कवर करेगा। वैसे सूर्य नहीं चलता है, पृथ्वी चलती है। तो जब पृथ्वी का बेटा रोटेशन होगा ना, ऐसे रोटेशन होगा पृथ्वी का, ऐसे रोटेशन होगा, तब दिन रात होते हैं। जब ये रोटेशन ऐसे चलेगा तो ये रोटेशन चलेगा तो सूरज तो अपनी फिक्स जगह पे है। लेकिन एक चीज बताओ मेरे को, जब ये रोटेशन चलेगा तो एक बार सूरज ऊपर कर्क रेखा पे जाएगा, एक बार सूरज इस भूमध्य रेखा को कवर करके वापस कहां पे आएगा, मकर रेखा पे आएगा। तो आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि सर हाँ, भूमध्य रेखा पे सूरज की जो इंडिकेशन है वो दो बार हो रही है। कितनी बार हो रही है? एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। तो सूरज यहाँ पे कितनी बार आएगा सर? भूमध्य रेखा पे दो बार आएगा सर। तो 2 दिन हमने लिख लिए, ठीक है, 2 दिन हमने लिख लिए। 21 जून को चला जाएगा कर्क रेखा पे, 22 दिसंबर को चला जाएगा आपकी मकर रेखा पे, और 21 मार्च और 23 मार्च को क्या हो जाएगा भाई, आपका भूमध्य रेखा पे हो जाएगा। ठीक बात है सर, है ना? ठीक बात है। तो देखो 21 मार्च है, मार्च का मतलब ये भूमध्य रेखा विषुवत रेखा एक ही बात है। भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही बात है सर, पता है हमें, एक ही बात है। तो जब भूमध्य रेखा में 21 मार्च को चमकेगा तो उस दिन सर गर्मी होगी भाई। 21 मार्च में सागेड़ी लू चाले बढ़िया तातो रस मामलो, है ना? मार्च अभी देखे होगा तो 21 मार्च को गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। अब मार्च में जब गर्मियां स्टार्ट हो जाती है तो उसको बोला जाता है आपका लगभग लगभग बसंत ऋतु वाला फील होता है ना? बसंत ऋतु वाला फील होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हमें 21 मार्च वाले दिन को बसंत विषु। क्या बोलते हैं? बसंत विषु बोलते हैं, बसंत विषु बोलते हैं। ठीक बात है सर, ठीक है। 23 सितंबर तक से थोड़ी थोड़ी ठंड ठंड पड़ने लग जाती है और ठंड आने लग जाती है, तो 23 सितंबर को बोलते हैं हमें शीत विषु। कौन सा बोलते हैं? शीत विषु। विषु का मतलब हो गया विषुवत रेखा। तो एक बार बेटा आरएस प्री के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया था, शायद आरएस प्री में पूछा था या यूआरओ में पूछा हुआ था कि वसंत विषु और शीत विषु किससे संबंधित है? तो सर संबंधित है अपनी भूमध्य रेखा से। और कैसे संबंधित है? क्योंकि सूरज यहाँ पे दो बार चमकता है, दो बार सीधा चमकता है ना? सीधा चमकता है, इसकी रेखा है भूमध्य रेखा के ऊपर होता है सूरज, ठीक है। तो यहाँ पे होगा सूरज, कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये मैं 3D स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मेरा हाथ है, ये आपका सूर्य है, ये सूरज ऐसे मूवमेंट करता है, ऐसे। तो बताओ दो बार कवर करेगा भाई, पहले बीच में था, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये बीच में दो बार कवर हो गया, तो इसलिए भूमध्य रेखा पे दो बार चमकता है भाई, दो बार चमकता है भाई। ठीक बात है, चले भाई। हाँ, शीत विषुव बोल दो या शरद विषुव बोल दो, एक ही बात है। शरद का मतलब भी ठंडी होती है, शरद विषुव भी बोलते हैं इसको। ठीक है सर, चले आगे भाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो मकर रेखा है ये आपकी, करक रेखा सॉरी करक रेखा है वो तो ऊपर है, जो कि आपका मकर रेखा है वो नीचे। बस इतनी बात याद रखनी है। अरे ऐसे भी याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लो, ये बीच वाली तो याद रही जाएगी, भूमध्य नहीं भूमि के मध्य, तो मध्य वाली तो जीरो हो जाएगी। अब देखो कै ऊपर आता है कि मैं ऊपर आता है वर्णमाला में सर? कै ऊपर आता है, तो करक रेखा ऊपर वाली होगी उत्तर में, और मैं नीचे आता है, इसका मतलब मकर रेखा नीचे वाली होगी। ठीक बात है, हाँ जी। चलें आगे। तो ये मकर रेखा का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा याद रखना है। इसमें दो डेट आपको याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर, सॉरी 21 मार्च और 23 सितंबर। चलें आगे। चलें, आप देखो अगर 22 दिसंबर को, मेरे को एक चीज बताना, अगर 22 दिसंबर को यहां पे सूरज चमकेगा, यहां पे सूरज चमकेगा कहां पे? मकर रेखा पे। तो मेरे को एक चीज बताओ कि हम तो यहाँ कर्क रेखा के पास रह रहे हैं,
हम तो यहाँ कर्क रेखा के पास रह रहे हैं भाई, तो कर्क रेखा पे सूरज को पार करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए 22 जो दिसंबर वाला दिन है, जो ये 22 दिसंबर वाला सॉरी 23 सितंबर 22 दिसंबर वाला जो दिन है बेटा, ये सबसे छोटा दिन होता है ना। सर आपकी फेवरेट स्टूडेंट आ गई, आ जाओ भाई प्रियंका जोरवाल आ जाओ। तो कर्क रेखा मकर रेखा पे जिस दिन सूरज होगा उस दिन कर्क रेखा पे प्रभाव कम पड़ेगा बेटा, इसलिए सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर होता है, क्योंकि हम कर्क रेखा के पास रह रहे हैं। मैंने बताया था कि राजस्थान से कर्क रेखा निकलती है और बाहर से भी निकलती है, इसलिए भारतवर्ष में 22 दिसंबर वाला दिन सबसे छोटा होता है और 21 जून को वहां पे ऊपर ही चमक रहा है, इसका मतलब उस दिन वो क्या हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। जिस दिन दिन बड़ा उस दिन रात छोटी, और जिस दिन दिन छोटा उस दिन रात बड़ी। ठीक है, हाँ रातें लंबिया लंबिया। चलो तो आगे अगली पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, कर्क रेखा की बात हमने कर ली, मकर रेखा की बात हमने कर ली, है ना, और राजस्थान का विस्तार हमने देख लिया था। अब देखेंगे राजस्थान के कुछ जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। आप हेडिंग लगाएंगे राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या हेडिंग लगाएंगे, राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान की सीमाएं। पहले बेटा राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल, थोड़ा सा क्षेत्रफल देख लेते हैं एक बार और फिर देखते हैं आगे। राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ, राजस्थान का क्षेत्रफल, दो डाटा पढ़ेंगे हम राजस्थान के क्षेत्र में। एरिया ऑफ राजस्थान की अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकना आप, राजस्थान के एरिया की बात करें तो कमेंट करके आप बताएंगे कि राजस्थान की दो डाटा है, एक आपकी वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग मील में। दोनों डाटा एक बार आप कमेंट करके बताएंगे सर ये डाटा होती है ना। हाँ सर ये डाटा हमने पढ़ी है कि वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का क्षेत्रफल इतना होता है और वर्ग किलोमीटर में इतना, सॉरी वर्ग मील में इतना होता है। तो वर्ग किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर में दोनों में आपको डेटा बताना है। बताओ, देखिए बताओ बताओ कमेंट करके बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ फिर क्लास का। बताओ बताओ वर्ग किलोमीटर में डाटा कितना है और वर्ग मील में कितना डाटा है। तो एरिया ऑफ राजस्थान की अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं हम डाटा की वर्ग किलोमीटर में। वर्ग किलोमीटर में कितने डाटा है, यानी किलोमीटर स्क्वायर में कितने डाटा है बताओ, और वर्ग मील में कितने डाटा है, और राजस्थान का स्थान कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है ये भी आप बता देंगे, वर्ग मील ना। माइल स्क्वायर की अगर हम बात करें बताओ, तो सर हमें पता है 242 सॉरी 239, बताओ सही है क्या, सही है ना। अरे सही कैसे है बताओ, सही कैसे है, 242 300 मैंने डाटा उल्टा फटा लिख दिया, आप बोलो सही है सर। 239, 239 ये भी गलत है। वेरी गुड सुशीला, प्रियंका, डीके यादव। अरे थे आपस में क्या बात करो, मास्टरों कर लो। तो सर 342 239 है सर, हाँ 342 239 डाटा। एक मिनट रुकना आप, ये बोर्ड मजा ले रहा है। कितना है, 342 239 वर्ग किलोमीटर सर, ठीक बात है। अभी सभी के कमेंट सही है। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, मैं अगर वर्ग मील में याद करना सर, दो डाटा याद कैसे करेंगे, दो डाटा कुछ नहीं याद करनी, तीन की जगह क्या करना है आपको, दो कम करना है तो एक, फिर 10 कम करने हैं तो 10 करने 32 हो जाएगा, फिर आपको 100 कम करने हैं तो ये आप हो जाए। 3 में 2 कम करके लिखना है, 42 में 10 कम करके रखना है, 239 में 100 कम करके रखना है, तो 132 139 वर्ग मील में क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। हाँ जी क्या बोल रहे हो प्रियंका जोरवाल, देखो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा मैं कन्वे भी कंफ्यूज हूँ सर। अरे भारत वाला अपने राजस्थान का याद रखना, भारत वाले में याद ही रखना नहीं। 342 239 याद रखो, फिर 3 में एक 2 कम कर दो, 42 में 10 कम कर दो, 239 में 100 कम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। यहाँ से कितने माइनस किए, यहाँ पे 2 माइनस किए, यहाँ पे सर 10 माइनस किए, यहाँ पे 100 माइनस किए। ठीक है, याद रख लेंगे। अब देखो सर भारत का कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का
राजस्थान कितना भाग है? ये प्रश्न पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न में आया हुआ था। पहला स्टेटमेंट ये था कि राजस्थान है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? बताओ, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है वो कितना भाग है? राजस्थान है वो कितना है सर? 10.41% है। कितना सर? 10.41% भाग है। वेरी गुड, सुशीला कुमारी का आंसर सही आ गया। हाँ, अब अगर आप पूछ ले विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो सर हमें पता है भारत है वो विश्व का 2.67% है। तो यहाँ पे 10% यानी 10 का भाग और लगा दो सर, 0.2526 के समथिंग कुछ आएगा। ठीक है सर, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है भाई? तो भारत तो 2.67% है, लेकिन राजस्थान पूछा है, तो राजस्थान आपका कितना हो जाएगा सर? 0.25% हो जाएगा। यानी कि अगर हम 10 राजस्थान मिला दे तो पूरे भारत का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, और अगर 400 राजस्थान मिला दे, अगर 400 राजस्थान मिला दे तो पूरा क्या बन जाएगा भाई? विश्व बन जाएगा। प्रियंका बोल रहे हैं 0.24, सुशीला बोल रहे हैं 0.25, कोई बात को नहीं है, डाटा ऊपर नीचे होती रहे। तो यो याद रखना था तो ज्यादा कि 10.41% वाला बोलने को नहीं है। 10.41% भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान है, प्रथम स्थान रखता भाई, है ना। भारत में क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान ही तो है। जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं क्षेत्रफल के। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पूछा है, राजस्थान का स्थान पूछा है बेटा, प्रथम स्थान है। ठीक बात है ना। चले आगे, चले आगे की ओर बढ़े। चलो गुरुजी, अब आप हेडिंग लगाएंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों पढ़ेंगे, तो पहले आप हेडिंग लगाएंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। एक चीज मैं और लिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप इंटरनेशनल बॉर्डर की हम बात करेंगे। एक चीज और लिखाऊंगा कि भाई राजस्थान है वो इटली का कितना गुना है, श्रीलंका का कितना गुना है क्षेत्रफल में, और नॉर्वे का कितना है, जापान का कितना है, किससे बड़ा है किससे छोटा है, इंग्लैंड का कितना बड़ा है, सारी चीजें बता देंगे, वो आप नोट में लिखवाएंगे हम अलग से। ठीक है, तो आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं है। 1 नवंबर 2000 के बाद में फर्स्ट स्थान पर है। क्यों है बता भाई सुशीला, 1 नवंबर के बाद में क्यों है बता सकते हैं कोई? प्रियंका जोरवाल का आंसर आ गया भाई, इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 1070 किलोमीटर है। तो इस लाइन को बोलते हैं बेटा रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्यों बोलते हैं रेड क्लिफ? भाई साहब ने एक लाइन बॉर्डर बनाया था, और रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, क्योंकि एक ही देश के साथ सीमा बनाता है भारत और पाकिस्तान के साथ, और भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को भी क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य के बॉर्डर को भी क्या बोलते हैं हम? राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर को भी क्या बोलते हैं हम? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, क्योंकि भारत में ही राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है वो एक ही देश के साथ सीमा बनाता है भाई, राजस्थान है वो एक ही देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो आपका पाकिस्तान है। ठीक बात है। अब सर इसी लाइन को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है टोटल? राजस्थान और जो राजस्थान में, राजस्थान है वो पाकिस्तान के साथ, या पॉइंट लगाएंगे, राजस्थान है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, है ना, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है? कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है? तो सर आंसर आ चुका था मैंने हेडिंग लगाते ही सभी बच्चों के, तो वो आ रही 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। लेकिन आजकल सियाना होगा एग्जामिनर, आरपीएससी धुआं काट रखी है। तो यो प्रश्न कौन पूछा है? यो प्रश्न कौन पूछा है? प्रश्न पूछा है कि भाई कितना राज्य ही जगह पाकिस्तान का ही, और आफना कितना जिला ही? पाकिस्तान का कितना राज्य कितना जिला, और आफना कितना जिले हैं वापस में बॉर्डर बनाई? तो यह चीज बता। वेरी गुड, 1017 नहीं है सुशीला कुमारी, 1070 है ना। 1947 में रेड क्लिफ लाइन बनी थी, बिल्कुल बेटा, हाँ सही बात है। 1 नवंबर 1900 फर्स्ट स्थान हो गया था। ठीक बात है, क्योंकि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, है ना, क्योंकि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो चुका था। 1 नवंबर 2000 को नया स्टेट बन चुका था। वेरी गुड, वेरी गुड सुशीला कुमारी। तो ये गलती कैसे कर रही है? तो 1017 किलोमीटर कैसे बता रही है? 1070 नहीं होगा क्या? 1070 किलोमीटर होगा ना। आप देखो, बात करें अगर हम पाकिस्तान की, तो सर पाकिस्तान की के बात करा, पाकिस्तान तो भाई बात करे सो रहे हैं, लेकिन फिर भी बात करांगा पाकिस्तान,
है ना। पाकिस्तान का जो राज्य है वह कितना राज्य है सर? 2 राज्य हैं। पाकिस्तान के कितने राज्य? 2 राज्य हैं। कौन कौन से बता सकता है कोई सर? एक ऊपर वाला तो पंजाब है, और नीचे वाला सर सिंध है। नीचे वाला कौन सा है? सिंध है। नीचे वाला कौन सा है? सिंध है सर। एक तो बात करें पंजाब की, एक बात करें सर सिंध की। तो पंजाब और सिंध, पंजाब वहां भी है, पंजाब यहाँ पे भी है अपने। तो पंजाब के कितने जिले लगेंगे? और कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है, गलती से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन गलती करनी नहीं है। बताओ पंजाब के कितने जिले लगेंगे और सिंध के कितने जिले लगेंगे? वेरी गुड बेटा, सुशीला कुमारी साची बात क्या है, बता जनाब, बता ले कितने जिले लगेंगे? पंजाब के कितने जिले लगेंगे? बताओ बताओ। पंजाब के कितने जिले हैं और सिंध के कितने जिले हैं? शाबाश। चलिए भाई, पंजाब के तो बेटा जिले लगेंगे आपके 2, और इसके कितने लगेंगे? 7। तो टोटल जिले कितने हो गए? 9 जिले। पाकिस्तान के कितने जिले? 9 जिले। कोई कौन पूछा था? ठीक है, कोई कौन पूछा था? याद रखना है, पाकिस्तान का कितना जिला ही? 9 जिला ही। राज्य कितना ही सर? 2 राज्य हैं। अब बात करना राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान का कितना जिला काम करेगा भाई? तो राजस्थान की स्थिति में बताओ, राजस्थान के कितने जिले काम करेंगे? अगर मैं बात करूं पुरानी डाटा की, क्योंकि अभी परिसीमन सरकार की औकात से बाहर हो रखा है, परिसीमन वो कर नहीं पा रहे हैं, और परिसीमन की वजह से ही राजस्थान में चुनाव रुके हुए हैं। जो पंचायती राज चुनाव है, ग्राम पंचायतों के जो चुनाव है वो रुके हुए हैं। तो पता नहीं क्या चल रहा है, क्या सीन नहीं है, पता नहीं। देखो ये अपना मैं भारत राजस्थान बना देता हूँ, देखना एक बार, ये प्यारा सा राजस्थान है अपना, और प्यारे प्यारे से राजस्थान को इंडिकेट करने से पहले आप सारे लोग हैं वो बता देंगे कि राजस्थान के कौन से जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं, एक बार कमेंट करके देखो। ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान के इधर पाकिस्तान है सर, बेरहमान ये बताओ थे अडिन पाकिस्तान ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। ठीक है, ये पाकिस्तान है, और 1070 किलोमीटर की क्या बनाएगा? सीमा बनाएगा। और ये सीमा कहाँ से कहाँ तक बनती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है। ठीक है, और यहाँ पे जिले आते हैं, एक तो आता है श्री गंगानगर, एक जिला भाई भजनलाल जी ने हटा दिया, पहले गहलोत जी ने बनाया था। एक जिला आपका कौन सा होता है सर? यहाँ पे बीकानेर, और बीकानेर से अलग होकर बना था आपका अनूपगढ़। कौन सा बना था? यहाँ पे बीच में एक और घुसेड़ दिया है जिसको बोलते हैं फलोदी। कौन सा? फलोदी। एक आपका जैसलमेर, एक आपका जैसलमेर, एक आपका बाड़मेर। अगर नई डाटा के अनुसार पूछे तो कितने जिले हो जाएंगे? 5 जिले हो जाएंगे सर। अगर पुरानी डाटा के हिसाब से पूछे, अगर पुरानी डाटा के हिसाब से पूछे तो आपको क्या बताना है? 4 जिले बताना है। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन से जिले दे रखे हैं। अगर नई डाटा पूछे तो आपको फलोदी को भी काउंट करना है, अगर पुरानी डाटा के हिसाब से पूछे तो आपको फलोदी को हटा देना है। लेकिन आप नया वाला याद रख लेना, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है क्या हो जाए, है ना। जब पर्ची से मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो कितने जिले हो जाएंगे? श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये अपने कितने जिले हो गए सर राजस्थान के? सर 5 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। अब देखो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कौन बनाएगा बताओ? सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा वो कौन सा राज्य कौन सा जिला बना रहा है ये बताना आपको, और कितनी बना रहा है। और सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाएगा ये भी बताना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाएगा सबसे कम, ये आपको बताना है। बताओ सबसे ज्यादा तो कौन बनाता है और कितनी बनाता है, और सबसे कम कौन बनाता है और कितनी बनाता है, बताओ। तो सर सर्वाधिक तो बनाता है आपका जैसलमेर। सर्वाधिक तो कौन बनाता है? जैसलमेर बनाता है सर। और सबसे कम कौन बनाता है सर? वेरी गुड संदीप सैनी, सही बात है, सही बात है। सोनू मेहरा, जैसलमेर सबसे ज्यादा बनाता है। जैसलमेर सबसे ज्यादा बनाता है सर। कितनी बनाता है? 434 किलोमीटर बनाता है। कितनी बनाता है? जैसलमेर बनाता है 434 किलोमीटर बनाता है। और सबसे कम कौन बनाएगा? सबसे कम कौन बनाता है? फलोदी बनाता है। संदीप साची बात का है, सबसे कम अब नई डाटा के अनुसार कौन बनाएगा भाई? फलोदी बनाएगा। कौन बनाएगा?
फलोदी बनाएगा। इसकी डेटा आई नहीं है अभी, कितनी बनाता है, 30 किलोमीटर के लगभग समथिंग बता रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। सोनू मेहरा, बिल्कुल बेटा, सभी के सही आंसर हैं। शाबाश। क्लास को सारे लोग शेयर कर देंगे। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो डेली अपनी क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, घंटा दबा दियो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, मास्टर आता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, अब तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में किसी को डाउट है भाई कितनी क्या है, क्या सिस्टम क्या नहीं। अच्छा, एक चीज और बतानी भूल गया मैं, देखो ऊपर एक चीज और देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो जाओगे। यहाँ पे एक जगह पड़ती है हिंदूमल कोट, श्रीगंगानगर की कौन सी जगह बेटा, हिंदूमल कोट, कौन सी जगह है, हिंदूमल कोट से लेकर यहाँ पे या तो आपको बाकासर देगा बेटा, बाड़मेर का बाकासर गांव देगा, या कई बार नई डाटा के अनुसार क्या देता है, सागड, क्या देता है, सागड भी याद रख लेंगे। और ये कहां पड़ता है आपका, बाड़मेर में। तो हिंदूमल कोट से लेकर, हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर सागड बाड़मेर तक, ठीक है ना। हाँ, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे कि भाई अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ वो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बाकासर सागड गांव आपके बाड़मेर तक है ना। हाँ, चलें भाई आगे, चलें अगले प्रश्न की ओर, चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब देखो, अब बात की जाती है अंतरराज्यीय सीमा की। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बताओ कौन सी है, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है टोटल, अंतरराज्यीय सीमा टोटल कितनी है बताओ। सर 4850 किलोमीटर, सर कितनी है, 4850 किलोमीटर क्या आपकी टोटल अंतरराज्यीय सीमा है। और कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो आपके राज्य कौन कौन से हैं सर, पंजाब के साथ बनाता है सबसे कम, उसके बाद में सर अपना हरियाणा के साथ बनाता है सर सबसे ज्यादा, तो नहीं बोल सकते लेकिन बीच की सी बनाता है। उसके बाद में सर नीचे आता है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी के साथ बनाता है उत्तर प्रदेश। उसके बाद में आपका आता है 4 नंबर, वो कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में लास्ट अपना जो स्टेट आता है वो कौन सा आता है, गुजरात। मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा आ जाएगा, गुजरात स्टेट आ जाएगा, और गुजरात स्टेट के साथ ये सीमा बनाता है। तो कितने राज्य हो गए, वेरी गुड सुशीला कुमारी, 4850। कितने जिले हो जाए, कितने राज्य हो जाएंगे भाई, 5 राज्यों के साथ ये क्या बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब होता है बेटा राज्य से राज्य की सीमा, राज्य की राज्य से सीमा को अंतरराज्यीय सीमा बोलते हैं। तो अपना राजस्थान भी एक राज्य है, और इससे चारों तरफ कौन कौन से राज्य फैले हुए जो उसके बॉर्डर बनाते हैं, तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। पंजाब के साथ सीमा कितनी बनेगी बताओ, देखिए पंजाब के साथ 80 किलोमीटर की सीमा के साथ सबसे कम सीमा बनती है, 80 किलोमीटर की सीमा सबसे कम पंजाब के साथ बनती है। हरियाणा के साथ आपकी 1262 किलोमीटर बनती है, कितनी बनती है सर, 1262 किलोमीटर बनती है, वेरी गुड संदीप सैनी, शाबाश। सुशीला कुमारी का आंसर 5 आंसर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी बनाता है बताओ सर, 877 के समथिंग कुछ होती है, 875 भी मिलता है कई डाटा में, लेकिन आपको 877 किलोमीटर याद रखनी है। इसके साथ 1262, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसके साथ 1600 किलोमीटर, और इसके साथ गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनती है। अब मेरे को एक बताओ कि सर्वाधिक सीमा कहाँ बन रही है सर, सर्वाधिक सीमा यहाँ पे बन रही है। तो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ बनती है सर, अपने मध्य प्रदेश के साथ बनती है। और सबसे कम किसके साथ बनती है, आपके पंजाब के साथ बनती है, सबसे कम पंजाब के साथ बनती है, सबसे कम किसके साथ बनती है, पंजाब के साथ बनती है। संदीप सैनी, वेरी गुड बेटा। सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा आपकी मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, और सबसे कम पंजाब के साथ 80 किलोमीटर, है ना। देखो यहाँ पे कुछ 80 का डबल किया है, 8 दूनी 16, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया गया, ठीक है। 80 ने 20 को गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1600, वेरी गुड। चलें भाई आगे की ओर बढ़े, हरियाणा एमपी के साथ 1600, गुजरात के साथ, वेरी गुड सुशीला कुमारी, शाबाश, क्या बात है, पढ़ने लगे आजकल तो, क्या बात है। अब बताओ सर, हमें बॉर्डर बताना है कि भाई पंजाब के साथ कितने जिले लगाते हैं। तो पंजाब के साथ सर 2 ही जिले लगते हैं, कौन कौन से जिले लगते हैं 2 पंजाब के साथ बताओ सर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और आपका हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले आपके लगते हैं किसके साथ, पंजाब के साथ, जो कितने लगाते हैं भाई, 80 किलोमीटर, है ना। अच्छा 89, सॉरी 89 किलोमीटर, हाँ 89 किलोमीटर, आई एम सॉरी, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, वेरी गुड सुशीला, कई बार हो जाता है ना। अरे वैसे जोड़ दो, अगर 4850 करनी है टोटल, 9 और 716, हाँ
89, बिल्कुल 89। हरियाणा के साथ कितने जिले बनेंगे भाई? हरियाणा के साथ कितने जिले हैं सर? 8 जिले हैं। कितने जिले हैं सर? 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं सर? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे चूरू, चूरू के नीचे सिक्कर, सिक्कर के साइड में झुंझुनू, है ना, गंगानगर एंड हनुमानगढ़, पंजाब, 89 किलोमीटर। ठीक बात है भाई, सही बात है। फिर जयपुर से अलग होके बना है, एक जयपुर से अलग होके बना है, कौन सा बना है बताओ? जयपुर से अलग सर कोटपुतली बना है, कोटपुतली बहरोड। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? आपका अलवर, अलवर भरतपुर से होकर निकला है खेरतल, भरतपुर से निकला है कौन सा? आपका डीग। तो ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जिले हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाते हैं। 8 जिले हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाते हैं। संदीप 10 जिला कड़ी नो करे तू। सुनीता देवी वेरी गुड बेटा, चूरू और झुंझुनू। चलें, यूपी के साथ कितने जिले बनाएंगे बताओ? यूपी के साथ सर, यूपी के साथ 3 जिले हैं अपने। यूपी के साथ कितने जिले हैं? 3 जिले हैं सर। कौन कौन से हैं सर? डीग, भरतपुर और धौलपुर। डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 जिले हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करें, है ना, मध्य प्रदेश की बात करें तो बताओ क्या आना चाहिए? मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले आने चाहिए? सर्वाधिक सीमा बना रहा है तो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक जिले होते हैं 10 जिले। कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। कौन कौन से हैं बताओ? देखे 10 जिले कौन कौन से हैं सर? धौलपुर से स्टार्ट कर दो, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद में कौन सा? आपका हड़ौती वाले क्षेत्र पूरे आ जाएंगे ना भाई, हड़ौती तो बॉर्डर बनाता ही है। तो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़ ना, बारा, कोटा, झालावाड़। मैं आपको मैप से भी समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्टेट कौन से जिलों से बॉर्डर बनाता है। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, 6 जिले हो गए। 4 और हैं बताओ। नीचे 4 अपने कौन से आ जाएंगे? मेवाड़ वाले क्षेत्र के आ जाएंगे, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आपका चित्तौड़गढ़। ठीक बात है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ 4 जिले आ जाएंगे। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। चलो ये बताओ आप कमेंट करके कि कौन सा जिला है वो 2 भागों में टूटा हुआ है, जिसके 2 भाग हैं? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। बताओ कौन सा जिला है जिसके 2 भाग हैं? बताओ बताओ बताओ। एक और बच गया ना, भीलवाड़ा बच गया। कौन सा जिला है बेटा जो 2 भागों में डिवाइडेड है? बताओ। क्या हो गया? डूंगरपुर, 1 मिनट रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अच्छा डूंगरपुर नहीं आएगा ना इसमें? डूंगरपुर किसके साथ सीमा लगाएगा? नीचे वाले में लिख दो डूंगरपुर, गुजरात वाले में डूंगरपुर इसमें आ जाएगा, है ना। और कितने जिले हैं गुजरात के साथ? 6 जिले हैं सर। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर 3 जिले हो जाएंगे। मैं मैप से समझा दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सिरोही, जालोर और आपका बाड़मेर। अब यहां से आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई? कि जो सर्वाधिक सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा वो कौन सा बनाता है? सर्वाधिक कौन सा बनाता है? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, चाहे वो किसी भी स्टेट के साथ बनाए, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जो जिला है वो बनाता है? बताओ।
सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाएगा? तो सर सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वो कौन बनाता है? आपका झालावाड़ बनाता है सर। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? जैसे वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा था? जैसलमेर। वैसे यहाँ पे सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाएगा? तो झालावाड़ बनाएगा सर। कौन बनाएगा? ये पूछा हुआ प्रश्न है, झालावाड़। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है झालावाड़। कितनी बनाता है सर? 520 किलोमीटर। कितनी बनाता है? टोटल इसकी सीमा कितनी लगती है एमपी के साथ? 520 किलोमीटर लगती है। ठीक है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाएगा? सबसे कम बताओ, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा है? बताओ, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर बनाएगा सर, 14 किलोमीटर। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाएगा? बाड़मेर बनाएगा। और कितनी बनाएगा सर? आपकी 14 किलोमीटर बनाएगा। कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर। तो 2 पॉइंट ये भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, हाँ जी। उदयपुर विद गुजरात, हाँ वेरी गुड। तो ठीक है, आज की ये जो आपकी क्लास है इतनी हो पाएगी, क्योंकि टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी क्लास हम लेट कर चुके थे। आगे की क्लास में मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए आपको बस आज के लिए इतना ही मैटर मिलेगा। एक बार आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, एक बार कमेंट करके आप जरूर रिव्यू देंगे आपको क्लास कैसी लगी। हम धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे पूरी ज्योग्राफी को आपको ऑन फिंगर टिप करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसी भी एग्जाम दे लेना, पूरा फाउंडेशन कोर्स अपना, है ना। हाँ जी। सुनीता देवी फलोदी, बेटा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना सबसे कम, ये अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पूछे तो आपको क्या बताना है? फलोदी बताना है। और अंतर्राज्यीय सीमा पूछे ना सबसे कम, तो वो आपका कौन बनाता है? बाड़मेर 14 किलोमीटर बनाता है। ठीक बात है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अपनी क्लास कल से उसी टाइम पे आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 बजे से 11 बजे के बीच में ही अपनी क्लास आएगी। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास लेट हो चुकी थी, कोई बात नहीं। आज भी बहुत अच्छा पढ़ा हमने, बहुत ही शानदार क्लास ले, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ज्यादा फालतू की चीज में लिखाऊंगा नहीं, किंतु परंतु हमें करना ही नहीं है। हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।